ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो 14वां अध्याय 24वां श्लोक। तो हमने सुना कि किस प्रकार से कश्यप और दिति की बातें चल रही हैं और कश्यप मुनि अपनी पत्नी को बता रहे हैं कि ये जो वेला है, जिस वेला में तुमने संयोग की रिक्वेस्ट दी है, ये वेला अशुभ है। इस वेला में भूतों के स्वामी शिव जी ये सब हैं और ये घूम रहे हैं यहाँ पर। लेकिन इस बात को बहुत ही स्ट्रांगली हमने डिस्कस किया, वो नहीं बोल पाते अपनी पत्नी को, नो दिस इज रॉन्ग। ऐसा हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत में ही कि पति न सस्यात, माता न सस्यात, पिता न सस्यात, गुरु न सस्यात, कि उस व्यक्ति को गुरु पिता पति बनने का अधिकार नहीं है जो अपने डिपेंडेंट्स को जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा सके। हाँ, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए यू हैव टू बी वेरी क्लियर, प्रिसाइज, करेक्ट, समटाइम्स वेरी डायरेक्ट। गुरु शब्द का अर्थ होता है भारी। गुरु भारी पड़ता है क्यों? गुरु भारी भरकम डांट लगाता है, हाँ, दंडित करता है, नियंत्रित करता है। उसी तरह हमारे माता पिता भी हमें दंडित कर देते हैं, नियंत्रित करते हैं हमारी भलाई के लिए। यदि वो ऐसा नहीं कर पाते हैं और बच्चे की जिद में गिव अप कर देते हैं तो बच्चा बर्बाद हो जाता है। इसलिए जो ये सीनियर्स हैं, जो लीडर्स हैं, अपने पत्नी के, अपने बच्चे के, अपने शिष्य के, उनको उनको कड़ा स्टेप कई बार लेना पड़ता है। तो यहाँ पर वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये हमारे लिए इतना बहुत है, समझना हमारे लिए इतना बहुत है कि कुछ समय गलत होता है, कुछ समय सही होता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट इन टूडेज वर्ल्ड, हाँ, कि जैसे भी करो एंजॉय करो। हाँ, लाइफ इज़ फॉर एंजॉयमेंट। जिस भी समय, जिस भी प्रकार, पुरुष है तो पुरुष नहीं, स्त्री अगर मिल जाए तो पुरुष को तो स्त्री के साथ, नहीं तो पुरुष मिल जाए तो पुरुष के साथ, नहीं तो कोई जानवर मिल जाए तो जानवर मिल जाए, नहीं तो कोई टॉय मिल जाए उसके साथ, समहाउ किसी भी समय, सवेरे उठते ही, हाँ, रात को सोते हुए, दिन में, जब समय मिल जाए। इसलिए हम देखते हैं कि मैं विदेशों में गया, तब भारत में कल्चर नहीं था बहुत साल पहले। तब मैं गया कि जो विदेशों में जो ड्रेसिंग रूम होते हैं, उन ड्रेसिंग रूम के नीचे भी कट मारा होता है। आपको मालूम है? जैसे ड्रेसिंग रूम्स आर सपोज टू बी क्लोज डोर, उधर ड्रेसिंग रूम में भी नीचे हल्का सा छोड़ा जाता है, क्योंकि लोग ड्रेसिंग रूम में घुस के भी कुकर्म करना चालू कर देते हैं। इतनी बुरी हालत है। तो वहाँ पर भी तो मतलब पीपल, आई मीन, जहाँ पर भी, जैसे भी, कभी भी शराब पियो, कभी भी खाओ पियो, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। वी शुड अंडरस्टैंड कि हर चीज़ का एक समय है, काल है, मूड है, मूड भी है। ध्यान रखिए, प्रकृति ने अगर किसी चीज़ में टेस्ट दिया है तो उसके पीछे भी कारण है, उसके पीछे एक जिम्मेदारी है। जब हमें छोटे से तुतलाते हुए बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, हाँ, उसके पीछे इतनी भारी भारी जिम्मेदारी है उनका लालन पोषण करने की, इस प्रकार से कि वो भक्त बन पाए, जन्म मृत्यु से छूट पाए। तब उसके लाड का, पापा मम्मी, उस लाड के, उस आनंद के अधिकारी आप हो, नो प्रॉब्लम, उस आनंद को लीजिए, लेकिन विद दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट यदि कोई कहे कि मैं आनंद लेना चाहता हूँ, मैं ये बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, शादी तो कर रहा हूँ, बच्चा बच्चे की बात मत करना 5 साल तक। हाँ, तो 5 साल तक आप ब्रह्मचारी रहेंगे? नहीं, वी विल एंजॉय द लाइफ बट विदाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप प्रकृति के साथ धोखा कर रहे हैं। ध्यान रखिए, ये बातें कड़वी लगती हैं सुनने पर, बट ये हम सब की भलाई के लिए, इसीलिए हमारे जीवन में इतना दुख है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है इसको बताना, इसको सुनना, समझना, कि यदि हम किसी चीज़ में से उसका टेस्ट ले लेते हैं और जिम्मेदारी से भाग जा रहे हैं, तो वो आगे चल के कहीं ना कहीं हमारे को रिएक्ट करेगा ही करेगा। ध्यान रखिए, इट इज़ लाइक अ प्रोस्टिट्यूशन, कि आप प्रोस्टिट्यूट के पास गए, जो भी करना था करके आ गए, और वो अपना बच्चा करे, बच्चा फेंके, जो नहीं, आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी, पूरा पाप आपके ऊपर लगेगा। ध्यान रखिए। तो ये सब समझने की बातें हैं। तो यहाँ पर वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि समय गलत है। आगे सुनते हैं 24वें श्लोक में, एतस्याम साध्वी संध्यायाम भगवान भूत भावना परित भूत परसिद्धि विषेण अटदी अटति भूतरात। इस वेला में भूतों के राजा शिव जी अपने वाहन बैल की पीठ पर बैठकर उन भूतों के साथ विचरण करते हैं जो अपने कल्याण के लिए उनका अनुगमन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं।
तो भूत कौन होते हैं? जनरली हम सुनते हैं श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में कि भूत वो व्यक्ति है जिसको मरने के बाद शरीर प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इच्छाएं तो हैं। मन बुद्धि अहंकार सटल यानी कि सूक्ष्म शरीर है, मन है तो इच्छाएं हैं, लेकिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें इंद्रियों की आवश्यकता होती है। अब इंद्रियां मेरे पास नहीं है, वो बन गया भूत। अब सोचिए, किसी आदमी की को बांध दिया जाए और उसके सामने उसको भूखा रखा है 4 दिन। अब उसके सामने मटर पनीर मलाई कोफ्ता रख दिया जाए। अब भूख लग रही है लेकिन इंद्रियां बंधी पड़ी हैं, इंद्रियां समझ लीजिए है ही नहीं, क्या होगा? पाँच चिल्लाएगा, खोल दो बे, दे दो, मेरे मुंह में डाल दो। हम्म? इसी तरह की हालत हो जाती है भूत प्रेतों की। इच्छाएं जबरदस्त हैं लेकिन पूरी नहीं कर सकते, तो शरीर को ढूंढते हैं, फिर किसी शरीर में घुसते हैं, वहां उत्पात मचाते हैं इत्यादि। तो ऐसे ही लोगों का कल्याण करने का बीड़ा शिव जी ने अपने ऊपर ले रखा, अधम से अधम लोगों का, और वो शिव जी का अनुगम करते हैं। और शिव जी किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो गड़बड़ करेगा, गलत समय पर शारीरिक संबंध बनाएगा, उसके शरीर में, उसके गर्भ में उस आत्मा को डाल दिया जाएगा। अब सोचिए, जो व्यक्ति भूत बना, जिसको शरीर प्राप्त नहीं हुआ, उसके कर्म कैसे रहे होंगे, जो कि उसको शरीर नहीं मिला। उसके कर्म इतने गर्हित थे, इतने निम्न थे कि उसको शरीर नहीं मिला, और वो आया हमारे घर में और हम कह रहे हैं बच्चा आया है, पार्टी करो, ये करो, वो करो। मेरे भूत आया है, भूत। क्या करेगा वो घर में जब आ जाएगा? धीरे धीरे जब बड़ा होगा तो तब पता चलेगा, पार्टी तो करी थी, अब वो बनाएगा पार्टी। तो इसलिए ये समझने की बातें हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते थे इट्स अ साइंस, बच्चे पैदा करना भी एक साइंस है, जो कि इस शास्त्र से हमें, इस कथा से सुनने को मिल रहा है। तो कश्यप मुनि बता रहे हैं कि ये वेला तो भूतों के राजा शिव जी की है, जो कि पीठ पर, बैल की पीठ पर जा रहे हैं, उनके पीछे अनुगमन कर रहे हैं उनके भूत अनुचर। हाँ, तो शिव जी बड़े कृपालु हैं, क्योंकि उनको भी तो शरीर की आवश्यकता है ना। देखिए, उनकी भी गलती नहीं है। जब शरीर मिलेगा, चाहे वो कितना भी उत्पात मचाएं, हाँ, कोई साधु मिलेगा, हाँ, साधु मिलता है ना जो करंट मारेगा, थोड़ी देर में भूत भाग जाएगा। तो कोई साधु अपनी कथा सुना सुना के उनका भूत उतारेगा, जैसे शिला प्रभुपाद ने हमारा भूत उतारा। तो ऐसा नहीं है उनका कल्याण होगा, ऐसा नहीं है भूतों का कल्याण नहीं होगा, लेकिन उसमें आप इतना रिस्क लेना चाहते हैं तो आप लीजिए। आप भी शिव जी के अनुचर बनना चाहते हैं, जैसे शिव जी सबका कल्याण कर रहे हैं, हम भी अपने घर में भूतों को बुलाएंगे। यदि हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है तो ज़रूर, यू आर वेलकम। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इस वक्त अगर हम ऐसा करेंगे तो बता रहे हैं बड़ा खतरा है। आगे बोलते हैं, शमशान चक्र अनिल धूलि धूम्र विकीर्ण विद्योत, धूम्र विकीर्ण विकीर्ण विद्योत जटा कलाप कलाप भस्म अवगुंठ अमल रुक्म देह देवे त्रिभी पश्यति देवे रते। शिव जी का शरीर लालाभ है और निष्कलुष है। अब शिव जी के बारे में थोड़ा बता रहे हैं कि ऐसा ना सोचने लग जाना कि शिव जी स्वयं एक भूत है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ बता रहे हैं कि उनका शरीर क्या है? निष्कलुष है, लेकिन वो शरीर पर राख पोते रहते हैं। उनकी जटा शमशान भूमि की बवंडर की धूल से धुसरित रहती है। आप शमशान में जाएंगे तो वहाँ कोई इधर चिता जल रही है, तो उसमें से आपने कभी देखा होगा छोटे छोटे कण जल जल के उड़ते रहते हैं, वो बालों में बैठ जाते हैं आपके। सारी तरफ अग्नि जल रही है ना, हाँ, धूल मिट्टी सा हो जाता है। थोड़े अगर कोई दिन पूरा आपने देखे, जो लोग वहाँ पे सेवा करते हैं उनकी हालत क्या होती है, जो लकड़ी वकड़ी देते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है साक्षात वो ब्रह्मा, वो सॉरी, इनका यमराज का कोई दूत चल रहा है। वो मसान से हो जाते हैं, वो काले कलूटे, और आपने देखा है कभी? ऐसा हालत हो जाती है वो। अब कोई आदमी हमेशा ही वहाँ पर रहे, शिव जी हमेशा ही वहाँ रहते हैं, क्योंकि दैट इज़ द बेस्ट प्लेस टू फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, जो आपको निरंतर ये ध्यान रखाता है ये शरीर नश्वर है। राख पोत दो इस पे पाउडर मत लगाओ, इस पे वैक्सीनेशन क्या कहते हैं, वैक्सीन मत कराओ, इस पे राख लगाओ, क्योंकि ये राख ही है, राख ही बन जाएगा। इज सच एन एग्जॉल्टेड पर्सनैलिटी कि वो शारीरिक बुद्धि उनकी बिल्कुल रखती नहीं, इसलिए वो राख पोते रखते हैं। वे तुम्हारे पति के छोटे भाई हैं और 3 नेत्रों से देखते हैं। ये मत सोचना कि हम किसी कोने में जाके कर लेंगे तो देख नहीं पाएंगे शिव जी। 3 नेत्र हैं, और तीसरे नेत्र से तो अग्नि निकलती है, प्रभुपाद बता रहे हैं, भस्म कर देंगे। दूसरे तरीके से जला के नहीं करेंगे, जैसा हमने बताया कोई ऐसी सोल आ जाएगी जिससे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यानी कि पहले तो ये बताया कि 3 नेत्र हैं, तो ये सोचने का प्रयास बिल्कुल मत करो कि आप बच जाओगे। गलत करोगे तो बच जाओगे। हाँ, किसी छोटे से
बार में जाके आप शराब पी के आ जाओगे, पापा पहचान नहीं पाएंगे, मुंह में सुपारी खा लोगे, हाँ, कुछ बढ़िया से मुंह का बदबू हटा लोगे, नहीं। एक तो पिताजी को कभी ना कभी पता चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, भगवान को तो पता चलता ही है। अब छोटे भाई कैसे हैं, तो कश्यप की जो पत्नी है वो दिति है, और दिति है बहन सती की। दोनों ही दक्ष प्रजापति की बेटियां हैं, तो एक तरह से दोनों साड़ू भाई हैं। तो कहते हैं साड़ू भाई मेरा भाई है, छोटा भाई है, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं वो, हाँ, वो महान वैष्णव है। इसके बारे में बहुत कुछ चर्चाएं आएंगी अगले 1-2 श्लोक में। प्रभुपाद कह रहे हैं शिव जी ना तो सामान्य जीव है, ना ही विष्णु है, ना ही समान जीव है, यानी कि ना तो वो भगवान है, ना ही वो जीव है। हाँ, ब्रह्मा को भी एक उत्तम जीव माना जाता है, सर्वोत्तम जीव ब्रह्मा है, लेकिन शिव जी को जीव बोलते ही नहीं है। शिव जी ब्रह्मा से भी ऊपर उठाते हैं, वे ब्रह्मा समेत किसी भी जीव से अधिक शक्तिमान हैं। हाँ, लेकिन वो विष्णु के समान स्तर पर नहीं है, क्योंकि शिव भगवान विष्णु जैसे ही, अतएव वे भूत वर्तमान भविष्य को देख सकते हैं अपने नेत्रों से। एक नेत्र सूर्य समान है, एक नेत्र चंद्रमा के समान है, और तीसरा नेत्र अग्नि के समान है। इसलिए आप उनसे बच नहीं पाएंगे, बता रहे हैं। वे इस सारी तड़क भड़क, इस सारी भौतिक संपत्ति के स्वामी हैं। हाँ, इस सारी संपत्ति के स्वामी हैं, दुर्गा उनकी पत्नी है। बताइए, सारे भौतिक जगत के वही मालिक हैं, लेकिन मालिक बेचारा कहाँ रहता है, शमशान में जाके रहता है। मानिक के पास हर शादी ब्याह के हिसाब से अलग अलग कलर का सूट नहीं है, अलग अलग कलर की जैकेट नहीं है। हर शादी में एक ही ड्रेस है, शमशान की राख। वो अपने ससुर जी के पास भी गए सती के साथ, तो उसी राख में गए, नहीं अब ससुर जी के पास जाना तो थोड़ा सूट बना लेता हूँ एक। कुछ नहीं है, बता रहे हैं। सारे संसार के मालिक हैं, एक अधिकांशता शमशान में रहते हैं, वे भौतिक कलमश से रंचित नहीं है। कश्यप ने उन्हें अपना छोटा भाई यहाँ पर ठहराया। कश्यप ने अपनी पत्नी को आगाह किया कि क्योंकि शिवजी उनको ये कर्म करते हुए देख लेंगे, इसलिए ये बेला यानी कि ये समय, ये काल सही नहीं है। उनको याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस की तरह वो घूम रहे हैं, पकड़ लेंगे, दंडित करेंगे। न यस्य लोके स्वजनः परः वा नाति आद्यता न उत कश्चित् विग्रह विघर्य वयं व्रते यत चरण अविद्धाम आशास्मे अजाम बत भुक्त भोगाम। शिव जी किसी को भी अपना संबंधी नहीं मानते, ये मत समझना। हाँ, कि तुम्हारी बहन के पति हैं तो तुम्हें छोड़ देंगे, अरे वो भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त ये सब बिल्कुल नियमों के पक्के होते हैं वो। शिला प्रभुपाद के बेटे ने कहा कि इतनी प्रॉपर्टी जोड़ लिया आपने, थोड़ी सी इधर को सरका दो। नहीं जी नहीं, मैं तो मांगता हूँ भगवान के लिए, तुम गृहस्थ हो, मैं सन्यासी हूँ, तुम मुझे दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा। तो भक्त बड़ा पक्का होता है। हमारे इस्कॉन में ऐसा नहीं है कि बाप ने जायदाद संपत्ति इकट्ठी करी और बेटे को गद्दी सरका दी, ले बेटा आज से तू सबका जगत गुरु बन जा, सारी प्रॉपर्टी तेरी। इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ गवर्न्ड बाई जीबीसी। एनीवे, तो यहाँ बता रहे हैं शिव जी किसी को भी अपना संबंधी नहीं मानते। हाँ, फिर भी ऐसा कोई भी नहीं है जो उनसे संबंधित ना हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है उनको किसी से बैर है। वो सबके अंदर भगवान का अंश देख पाते हैं, इसलिए अधम से अधम को भी उद्धार करने का प्रयास करते हैं। वह किसी को ना तो अति अनुकूल ना ही निंदनीय मानते हैं, जैसे कि एक भक्त को होना चाहिए। हम उनके उच्छिष्ट भोजन की सादर पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान का उच्छिष्ट शिव जी ने खाया और उसके बाद वो महाप्रसाद बन जाता है, महाप्रसाद बन जाता है। और वे जिसका तिरस्कार करते हैं हम उसको शीश झुकाकर और वे जिसका तिरस्कार कर देते हैं यानी कि जो छोड़ देते हैं उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। इतने महान शिव जी को यहाँ पर कश्यप मुनि बता रहे हैं। इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कश्यप ने अपनी पत्नी को बताया कि क्योंकि शिव जी उनके साड़ू लगते हैं इसलिए उनके प्रति अपराध करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होना चाहिए। कश्यप ने उन्हें आगाह किया कि वस्तुतः शिव जी किसी संबंधित नहीं है, ना ही कोई शत्रु है, लेकिन भगवान के बनाए हुए नियमों को पूरा करने में वो आतुर हैं, इसलिए वो छोड़ेंगे नहीं अगर हम गलती करेंगे तो। कहते हैं कि सारे भक्तों में शिव जी महानतम भक्त हैं, ऐसा भागवत श्रीमद् भागवत में हम सुनते हैं। वैष्णव नाम यथा शंभो। शिव जी इतने महान है कि उस भौतिक संपत्ति की परवाह तक नहीं करते जिसके लिए हम उत्सुक हैं। पार्वती जी जो कि साक्षात शक्तिमय भौतिक प्रकृति है, उनकी पत्नी है, उनके पूरे नियंत्रण में है, लेकिन वो तक एक घर बनाने के लिए अपने पति को एग्री नहीं करा पाती। बताइए,
हर पत्नी कहती है देखो जी, शादी तो तभी, माता पिता कहते हैं जी शादी तो तय हो जाएगी, लेकिन बताइए कि लड़के का अपना घर है? कोई घर तो नहीं है जी, किराए पे है। तो जी शादी तो नहीं हो पाएगी, जब घर अपना होगा तब आना, है ना? और बाई चांस शादी हो गई तो बेटी तेरे को समझा के भेज रही हूँ, कोशिश करियो शादी होते ही पीछे पड़ जाइए अपने पति के, घर लो, घर लो, लोन पे लो, कैसे भी लो। हाँ, तो हर पत्नी चाहती है कि उसका एक अपना घर हो। हाँ, तो मनवा ही लेती है अपने पति को। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि पार्वती जैसी, हाँ, पार्वती, दुर्गा, जो मर्जी कह लीजिए, जो सारे संसार की माँ मुरादे पूरा कर दे, हलवा बांटेंगे, कोई ये मुराद, कोई वो मुराद, तुझे आना पड़ेगा, तुझे कोई जा रहा है नंगे पैर, कोई पिक्चरों में दिखा दिखा के, दुर्गा जी चारों तरफ लोग मन्नतें मांग रहे हैं, और वो दुर्गा जी अपने पति के साथ बिना घर के रहती है। आगे डिस्क्रिप्शन आएगी श्रीमद् भागवत में, बड़ा ही बहुत ही विशाल वट वृक्ष है जिसके नीचे शिव जी पार्वती के साथ रहते हैं और निरंतर हरि कथा करते हैं। उस वट वृक्ष की डिटेलिंग दी गई है कैसे वो रहते हैं। तो एक घर तक नहीं है उनके पास प्रॉपर। ये सब सोचने के विचार हैं, सोचने की बातें हैं कि हम जिनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, कैसे पुजारी हैं हम लोग, कि उसके जीवन से बिल्कुल भी मतलब वी आर नॉट इंस्पायर्ड बाय द लाइफ, बाय बाय हिज फिलोसफी, बट हमें उनसे कुछ मांगना है, तो हम क्या सही मायने में भक्त माने जाएंगे? बताइए। हम्म? माना हम शिव जी के भक्त कहते हैं अपने आप को, लेकिन हम शिव जी की लाइफस्टाइल से बिल्कुल भी इंस्पायर्ड नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल तो एकदम फ्री स्टाइल है। नो कपड़ा, नो घर, नो भौतिक, कोई भौतिक ऑपुलेंस नहीं। अब शिव जी की लाइफस्टाइल तो ये है, श्री राम राम रमेति रामे नामे मनोरम। शिव जी, दुर्गा हमेशा क्या बता रहे हैं? हाँ, शिव जी क्या बता रहे हैं जानते हैं आप? सुनिए, ये श्लोक पद्म पुराण में आता है। ये बता रहे हैं, आराधा नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधम परम, तस्माद परतरम देवी तदीया नाम समाचरम। कहते हैं जितनी भी आराधनाएं हैं, आराधना नाम सर्वेशम विष्णुर आराधनम परम। विष्णु की आराधना सबसे इंपॉर्टेंट है। पत्नी, अपनी पत्नी को बताते हैं, और फिर बताते हैं कि उसके ऊपर तस्माद परतरम, उसके भी ऊपर है देवी। ये जो भक्तों की जो आराधना करता है, वो उस भगवान की आराधना से भी बेहतर है। यानी कि जो भक्तों की आराधना करता है वो भगवान को भी जल्दी पसंद कर लेता है। ये फिलॉसफी वो अपनी पत्नी को बता रहे हैं। अब ये फिलॉसफी हम तो नहीं मान रहे हैं, हम तो कह रहे हैं शिव, कई लोग कहते हैं हम शिव जी को नहीं छोड़ पाएंगे जी। शिव जी पार्वती को पूरे दिन ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि राम का नाम लोगे तो 1000 विष्णु के नाम के बराबर है, इतने नाम लोगे तो कृष्ण का नाम लेने से वो इतने राम के नाम के बराबर है। हमें शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए, सारी आराधनाओं में विष्णु की आराधना सर्वोत्तम है, और उनका लाइफस्टाइल अत्यंत सरल है। लेकिन सारा जगत जो अपने आप को शिव जी का भक्त मानता है, वो मांगता क्या उनसे? वो बिल्कुल वो नहीं मांग रहे जो उनको प्रिय है। उसी तरह हनुमान जी के सारे भक्त हैं, तो हम कैसे भक्त हैं जो अपने स्वामी के लाइफस्टाइल से इंस्पायर्ड ही नहीं है? तो वास्तव में क्या हम भक्त हैं या हम उनकी शक्तियों के भक्त हैं? थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा दे दो, आप तो मालिक हैं, गिरा दो। आपको तो चाहिए नहीं ना, एनीवे आपने तो नंगा ही रहना है। मैं जरा कुछ कपड़े पहन लूँ बढ़िया बढ़िया, मुझे दे दो। तो जरा सोचिए, क्या ये वास्तविक भक्ति है संसार में जो हम कहते हैं जिसको? या ये उनकी शक्तियों के प्रति हम आ सकते हैं उनसे? अगर हम किसी की शक्ति से आ सकते हैं, किसी की ताकत से आ सकते हैं, हाँ, तो क्या हम सच मायने में उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं? आज वो गद्दी में है तो हम उसको प्यार करते हैं, कल को वो सरकार में नहीं रहेगा तो हम उसको नहीं प्यार करते हैं। तो क्या वास्तव में हमें उससे प्रेम है? हाँ, ये सोचने का विचार है। हाँ, तो बताने की इसलिए भौतिक संपत्ति की परवाह ही नहीं करते, जिसके लिए हम सब उत्सुक रहते हैं। और पार्वती जो है उनकी पत्नी है, जो सारी भौतिक संपदा दूसरों को देती है। वे बिना आश्रय के रहना पसंद करते हैं। उनकी महान पत्नी भी उनके साथ विनीत भाव से रहने के लिए राजी हो जाती है। और पत्नी भी कैसी है? पत्नी ये नहीं कहती मेरे पिताजी के यहाँ पर नौकर थे, वॉशिंग मशीन थी, मैनुअल हाथ से बर्तन धुलवा रहे हो, मेरे से कपड़े धुला रहे हो, जेवरों की लाइन लगी रहती थी, यहाँ जेवर नहीं है। तो बता रहे हैं कि जो पार्वती है, जो दुर्गा जी हैं स्वयं, वो उनके साथ उसी अवस्था में रहने के लिए राजी हो जाती है। कैसे महान पति पत्नी है! किंतु शिव जी बिना किसी भौतिक इच्छा के उन्हें अपनी सेवा में लगाए रखते हैं। वे अपनी महान पत्नी को यही उपदेश देते रहते हैं कि सभी प्रकार की पूजाओं में विष्णु की पूजा सर्वोपरि है, और उससे भी बढ़कर महान भक्त की या विष्णु से संबंधित किसी वस्तु की पूजा। तस्माद परतरम देवी तदीया नाम समाचरम। तो इस प्रकार से शिव जी से तुम देवी दिति ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि ही इज अ रिनाउंस्ड पर्सन। वो किसी चीज़ से अटैच्ड नहीं है। जो व्यक्ति किसी चीज़ से अटैच्ड नहीं होता है वो सही को सही बोल पाता है, गलत को गलत बोल पाता है। इसलिए डरो
ये समय गलत है, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है, वास्तव में इसको मान पाते हैं कि नहीं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की